हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं फिर लाया हूं आपके लिए विज्ञान के कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नियंत्रण एवं समन्वय से। और आज का पहला प्रश्न है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेडुला में। रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। प्राग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन कहलाता है? तो इसे हम रसायनानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? पश्च मस्तिष्क। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दें जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिबरेलिन। यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। तो यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के स्रावन में आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपका है, एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो यह सीधे हृदय पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा हृदय। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसी को हिंदी में अंतर्ग्रथन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीन होना चाहिए था, इसके जगह पे ऑक्सीन होना चाहिए था। ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और इसके आगे वाला प्रश्न आपका है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? नाम बताना है। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित करती है। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका संतुलन के लिए। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। आगे प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सूंघने के लिए की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो देखने और सूंघने के लिए प्रमस्तिष्क कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका आएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो ये आपका होगा अनुमस्तिष्क। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं याददाश्त के लिए उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न आपका होगा, मानव मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग क्या है और उसका नाम क्या है? तो आपका आता है अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न आपका है, प्राग नालिका का बीजांड की ओर गति करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायनानुवर्तन है। आपका अगला प्रश्न है,
कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है? तो ये हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के पश्चात दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? तो इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे का प्रश्न देखते हैं, पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो ये होता है हार्मोनों के द्वारा। अगला प्रश्न आपका आता है, एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखें जो वृद्धि को रोकता है। पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है, तो उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, जब कोई क्रिया अथवा गति करना हो तो कौन सा ऊतक मुख्य कार्य करता है? तो पेशी ऊतक मुख्य कार्य करता है। पौधे के किस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है? तो पौधे के जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि जो है कौन सा हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल।